आप एक चीज़ ध्यान में रखो, ये वीज़ा फ्री होके भी बहुत स्ट्रिक्ट है। फ्राइटनिंग फॉर मी, मुझे ऐसे लगा अब वो बोलेंगे हाँ यहीं से आप वापस जाओ, चलो टाटा हो गया। तो वो हर एक लेटर चेक कर रही थी और उसके बाद उन्होंने बोला यस ओके परफेक्टली मैचिंग, यू आर अलाउड टू बोर्ड। दूसरी बार तो वो मुझ पे चिल्लाए, आई आस्क योर नेम, मैंने भी डर के कहा हाँ अनुजा। अगर वो सक्सेसफुल करके प्रिंट होके आता है दैट मीन्स यू आर अलाउड टू एंटर, अगर नहीं आता है तो आप नहीं आ सकते। तो इतना स्ट्रिक्ट है। तो इन लोगों को कष्ट तो नहीं करना बट व्यूज चाहिए। कर रहा हूँ अभी भी हमारे फ्लाइट के लिए कितना 1.5-2 घंटा बचा है। एक्चुअली हमारा फ्लाइट का लेओवर 4.5 घंटे का था बट फ्लाइट जल्दी आ गई। तो मतलब ऐसा होता है जब हो गया। ऐसा लगता है कि यार जल्दी चलो जल्दी, तब लेट हो जाता है। और जब बहुत टाइम रहता है हाथ में तो ऐसा हो जाता है। तो टोटल हम लोग अभी 6 घंटे रुके हैं इधर हैनोई पे। बट मैं एक दिखाता हूँ, ये देखो, ये इसकी वजह से हम लोग अभी एयरपोर्ट लॉन्च में बैठे इसकी कार्ड के वजह से। बट ये देखो सारे सो रहे हैं अब। यहाँ पे मतलब बहुत बढ़िया लॉन्च है, वेजिटेरियन ऑप्शंस भी है यहाँ पे, बहुत सारे फ्रूट्स वगैरह, जूस वगैरह, ये आपको दिखाएगी अभी सब कुछ। बट अंदर एक शावर रूम भी है और सबसे बड़ी बात, अच्छी बात, जापान वाला टॉयलेट है। जो सीट गर्म होता है, पानी आता है, ये वो वाला फैंसी टॉयलेट है। तो मज़ा आ गया फिर से देख के। अगर आपने अभी तक जब जापान का सीरीज़ नहीं देखा होगा तो वो ज़रूर चेकआउट कीजिए। बहुत खूबसूरत था जापान पूरा। तो आई होप हांगकांग और मकाओ भी उतना ही अच्छा होगा। फ़िलहाल हम लोग अभी वेट तो कर रहे हैं, देखते हैं अभी। तो ये यहाँ से पूरा स्टार्ट होता है। ये यहाँ पर आप जितना चाहे पी सकते हो। यहाँ पे जूसेस है, कोकोनट वाटर, कर्ड है शायद, और बाकी ये शायद अल्कोहलिक ड्रिंक्स है और ये नॉन अल्कोहल वाले हैं। यहाँ पे चाय कॉफ़ी, मतलब कॉफ़ी है, यहाँ पे चाय है, ये थोड़े से स्नैक्स है, कॉर्नफ्लेक्स, डिटॉक्स वगैरह वगैरह। यहाँ पे पेप्सी, 7 अप, मिरिंडा वगैरह सब कुछ है। और यहाँ पे ये सारे अभी खाने पीने के ब्रेकफास्ट और लंच ऐसा उन्होंने कंबाइन रखा है। तो ये सारा सेक्शन ब्रेकफास्ट का है। ये पूरा सिटिंग एरिया है। ये देखो आप उस वो साइड में पूरा रनवे ही है। आपको जस्ट दिखा देता हूँ मैं यहाँ से। ये देखो, और ये इस साइड में पूरा लंच के आइटम्स है। तो यहाँ पे एयरपोर्ट पे, लाउंज के यहाँ पे सभी जगह पे क्रिसमस का माहौल है और बहुत क्यूट क्यूट डेकोरेशंस भी उन्होंने करके रखे हैं। जैसे आपने देखा होगा क्रिसमस ट्री है, गिफ्ट्स है और लाइटिंग भी शाम को बहुत अच्छी होने वाली है। तो मतलब बहुत एक्साइटिंग वीक जाने वाला है ये। मज़ा आएगा क्योंकि हम लोग प्रॉपर क्रिसमस वीक में होंगे वहाँ पे। और हांगकांग मकाओ में भी हमको पूरा ऐसा, मतलब क्या बोलता है कि क्रिसमस वाइब्स जो बोलते हैं पूरा
हमने रील्स वगैरह देखे थे कि वहाँ पे ऑलरेडी सेलिब्रेशन चालू हुआ है 1 महीना पहले ही। तो हम लोग अभी क्रिसमस पे ही जा रहे हैं तो ऑब्वियसली ज़्यादा होने वाला है। तो पूरे सीरीज़ में बने रहना, बहुत मज़ा आने वाला है। खूबसूरत होगा सीरीज़, सीनिक होगा। बाकी लग्जरी वगैरह तो है ही हांगकांग, बट अभी ऊपर से उसमें क्रिसमस का सेलिब्रेशन से क्रिसमस की सीनरी वगैरह होगी तो मज़ा आने वाला है। स्ट्रगल, भाई अकेला घूम रहा है वीडियो निकालने के लिए। ये नहीं वो सबसे ज्यादा उसमें है हमसे भी क्योंकि एक जगह पे उसको खड़े रह के पूरा वीडियो निकालना है। इन लोगों को कष्ट तो नहीं करना बट व्यूज चाहिए। कर रहे हैं कष्ट। हाँ कौन भाई? नहीं फाइनली रील होने की बात की खुशी। अरे व्हिडिओ नाही आला आला व्हिडिओ मग हे थोडं मागचं हे झालं एक्सपोजर एकदमच वाढलं कसं काय झालं? लोक दिसत आहेत ना येऊन काय नाही करतायत एक्सपोजर वाढलं रे एकदम त्याच्यामुळे तसं झालं हा ठीक आहे ना ठीक असं आपल्याला परत मिळणार नाही रिकामा वगैरे हा ठेव व्हिडिओ। तो अभी सबसे इम्पॉर्टेंट बात मतलब कि वीज़ा और इमिग्रेशन। तो हांगकांग इज़ वीज़ा फ्री फॉर इंडियंस, जी हाँ, बट काफ़ी स्ट्रिक्ट प्रोसेस है। जैसे वीज़ा फ्री कंट्रीज़ दूसरी रहती है उनके लिए, मतलब जाओ वीज़ा लेके आओ, थप्पा लेके आओ, एंटर करो, ऐसा यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। आप एक चीज़ ध्यान में रखो, ये वीज़ा फ्री होके भी बहुत स्ट्रिक्ट है। इसके लिए आपको PAR प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ता है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। उसके बाद उसको आप वो PAR रजिस्ट्रेशन आप भर दोगे तो जैसे ही आप उसमें डिटेल्स भरोगे, आप याद रखना पासपोर्ट के हिसाब से हर एक चीज़ एक समान होनी चाहिए। मतलब कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जो अभी आपने रील्स वगैरह में देखा होगा कि हांगकांग में डिपोर्ट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो उसकी वजह है जो आप अगर पासपोर्ट में आपका प्लेस ऑफ इशू हमारा जैसे पुणे महाराष्ट्र ऐसा है तो लोग क्या करते हैं, अरे नहीं पुणे है तो ओके पुणे लिख के छोड़ देते हैं। या किसी हाँ। के पासपोर्ट में अपने पापा का नाम नहीं होता तो वो आपको मतलब जैसा डिक्टो एक लेटर यस लिटरली, मतलब प्लेस ऑफ इशू पुणे महाराष्ट्र है, किन लोगों के पासपोर्ट में सिर्फ पुणे है तो वैसा ही उन्होंने ऑप्शंस दिए हैं। मतलब वहाँ पे पुणे और पुणे महाराष्ट्र सेपरेट ऑप्शन है। तो अगर आप मुंबई, नागपुर जहाँ से भी हो तो वो एक बार चेक करके सेम वही भरना, क्योंकि एट द टाइम ऑफ सबमिट बटन उधर ही आपका एंट्री का डिसीजन होता है। अगर वो सक्सेसफुल करके प्रिंट होके आता है दैट मीन्स यू आर अलाउड टू एंटर, अगर नहीं आता है तो आप नहीं आ सकते। तो इतना स्ट्रिक्ट है, ये एक बात हो गई। और जैसे आप मुंबई एयरपोर्ट आते हैं, आप लोग चेक इन करने जाओगे जैसे बैग डालने वगैरह, तो उधर भी वो लोग हर एक लेटर, जी हाँ हम पे विश्वास रखो, वो जो थी केबिन क्रू वहाँ पे एयरलाइन क्रू सॉरी, तो वो हर एक लेटर चेक कर रही थी और उसके बाद उन्होंने बोला यस ओके परफेक्टली मैचिंग, यू आर अलाउड टू बोर्ड। मतलब जैसे हमने पासपोर्ट दिया तो उसके बाद वो बोला कि पहले ही मैं बता रहा हूँ हर एक लेटर यहाँ पे मैच होना चाहिए, वरना वी आर नॉट अलाउइंग यू टू बोर्ड द फ्लाइट। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखो, बट कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, मैं बस फैक्ट्स बता रहा हूँ आपको। आप मतलब ऐसे डरा नहीं रहा हूँ, डरा नहीं, फियर मॉन्गरिंग नहीं है, बट दीज आर सम थिंग्स यू नीड टू कीप इन माइंड इफ यू वांट टू रियली विजिट अ प्लेस। हर एक जगह के कुछ रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने ही पड़ते हैं। जैसे यूरोप में शेंगेन वीज़ा है, हांगकांग में PAR है। यस, बस सही मतलब इन्फॉर्मेशन ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है, पासपोर्ट का ही इन्फॉर्मेशन है, जैसे नाम, पता, एड्रेस, ये क्या बोलते हैं, डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह, बस उतना ही है। बट यस ये चीज़ें आप ध्यान में ज़रूर रखना। अभी तो हम लोग एयरपोर्ट हैनॉय एयरपोर्ट पे है और अभी मेन इमिग्रेशन बाकी है हांगकांग का, तो उधर जाके क्या क्या पूछते हैं वो मैं अभी आपको उधर जाने के बाद क्लियर करने के बाद बोलता हूँ, तो वीडियो में ज़रूर बने रहना। सो फाइनली वी आर एट द हांगकांग एयरपोर्ट। बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, मतलब जब रनवे को टच हुआ तब से जाके पार्किंग की प्लेस तक हमको आराम से 30 to 35 मिनट्स लगे। जी हाँ हमने सही सुना, मतलब मैंने पहली बार देखा इतना टाइम, मतलब रनवे पे उतरने के बाद पार्किंग में जाने तक
तो वहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट आधा घंटा चला गया, बट ठीक है कोई ना। अभी मैं आगे जाके आपको इमिग्रेशन के बाद बताता हूँ सब कुछ कि क्या क्या उन्होंने पूछा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कैसा प्रोसेस था वगैरह। उसके बाद फिर हम लोग दो चीज़ें करने वाले हैं। एक मैंने ई सिम लिया है, वो उस क्लुक से लिया था, तो मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और हमारे साथ एक जो है वो सिम कार्ड फिज़िकल लेगा, तो वो भी जानकारी आपको दे दूंगा। अगर आपको ई सिम नहीं चाहिए तो आप वो ले सकते हैं कि उसका क्या चार्जेस है वगैरह वगैरह, वो सब मैं आपको बताऊंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लोकल ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे ऑक्टोपस नाम का कार्ड है, तो उसका कैसा सिस्टम है क्या है आगे जाके बताऊंगा, बने रहना। तो हमने इमिग्रेशन पार कर लिया है और हम अभी लगेज कलेक्ट करके एग्ज़िट कर रहे हैं। बट मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि वो इमिग्रेशन वाले ऑफिसर बहुत थरली चेक कर रहे थे कुछ मैच हो रहा है क्या। उन्होंने मुझसे 2 बार, मतलब मुझे सुनाई नहीं दिया एक्चुअली, क्योंकि वो मास्क लगाते हैं, माइक नहीं होता। दूसरी बार तो वो मुझ पे चिल्लाए, आई आस्क योर नेम। मैंने भी डर के कहा हाँ अनुजा। एंड देन ही स्टार्टेड चेकिंग ऑल द वीज़ाज़, मतलब जो पुराने वीज़ाज़ थे वो सारा चेक करना शुरू कर दिया। इट वॉज़ टू फ्राइटनिंग फॉर मी। मुझे ऐसा लगा अब वो बोलेंगे हाँ यहीं से आप वापस जाओ, चलो टाटा हो गया, बट नहीं दिया। एंड कुछ नहीं बोला उन्होंने, सब कुछ बस चेक करते हैं। एंड उनकी थोड़ी सी शक्ल ऐसी स्ट्रिक्ट होती है, तो ऐसे लगता है कि डिपोर्ट ही कर देंगे। तो ये सारे कार्ड्स है यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, ऑक्टोपस कार्ड। तो ये वाला अडल्ट है, ये सीनियर सिटीज़न, और ये चाइल्ड का 110 है, और अडल्ट और सीनियर सिटीजन्स का सेम ही है। तो 170 मतलब 42 इज़ द कार्ड प्राइस, एंड देन $128 आपको यूज़ करने मिलेंगे। तो एक बार जब वो 128 यूज़ होके ख़त्म होंगे तो देन यू कैन टॉप अप ऑन एनी MTR स्टेशन, ऐसा है। तो यहाँ पे ये सिस्टम है कार्ड्स का। यहाँ पे टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन में आपको ये कार्ड मिल जाएगा। और दूसरा एक है यहाँ पे जो कियोस्क्स है, यहाँ से आप ट्रेन का टिकट ले सकते हो। एक्सप्रेस ट्रेन है जो कि आपको डायरेक्टली सिटी सेंटर पहुँचाएगी, बट उसका रेट दुगना है। तो यहाँ पे बस से जाएंगे तो कुछ 700 से 800 इंडियन रुपीज़ लगेगा, और अगर आप एक्सप्रेस ट्रेन लोगे तो 1500, मतलब अराउंड 1500 नहीं, बट थोड़ा ज़्यादा 1600 के आसपास लगेगा। तो आपके बजट के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो। फिलहाल हम लोग ऑक्टोपस कार्ड यूज़ करके बस से जाएंगे सिटी सेंटर। तो ये पूरा हांगकांग का एयरपोर्ट है। ये सारा अराइवल लॉबी है। तो आपको अराइवल लॉबी पे आने के बाद B सेक्शन के सामने यहाँ पे आपको एलिवेटर दिखेगा। तो वहाँ से आपको ग्राउंड फ्लोर में जाना है। वहाँ से आपको सारी टैक्सीज़, बसेस या फिर MRT जो है मतलब कि मेट्रो या फिर सिटी सेंटर से जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जाता है वो आपको सारा ग्राउंड लेवल पे मिलेगा। और अगर आप एक्सप्रेस ट्रेन रहते हो तो उसकी ये एस्केलेटर है उसके बाजू की तरफ है। तो आप जो भी टिकट लोगे उसके हिसाब से डिसाइड करना कि कहाँ जाना है। तो अभी हम लोग आए हैं एयरपोर्ट के बाहर हमारे होटल जाने के लिए, बस का इंतज़ार कर रहे हैं। और मेरे पीछे आप देख सकते हो लाइन, इतना डिसिप्लिन, मतलब यहाँ पे लोग हैं कि सारे एक लाइन में खड़े हैं, शोर शराबा नहीं है, धक्का बुक्की नहीं है, और इनको पता है कि सबको जाने का चांस मिलेगा। तो सारे एकदम शांत खड़े हैं। तो बेसिकली सिटी सेंटर में जाने के लिए A11 करके बस है। जो लाइन देख रहे हो आप, ये पूरा A11 का ही है। आप एयरपोर्ट से बाहर जो मैंने एग्ज़िट दिखाया, आप जैसे ही बाहर आओगे आपको सारी तरफ साइन बोर्ड दिखेंगे, सारे तरफ नोटिस बोर्ड दिखेगा, प्लेटफॉर्म नंबर दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पे भी गूगल मैप्स एग्जैक्ट वर्क करता है, तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से गूगल मैप फॉलो करके बस का नंबर वगैरह देख के उधर जा सकते हैं। तो जैसा हमने इबीस बुक किया है तो मैंने डाला डायरेक्टली हांगकांग एयरपोर्ट टू इबीस, तो उसमें आ गया कि A11 बस पकड़ो डायरेक्टली इबीस के कुछ तो 300-400 मीटर थोड़ा सा आगे पीछे बस स्टॉप है, उसके बाद वॉकिंग कर लो। तो ये सारी डिटेल्स आपको मैप से आराम से मिल जाएगी। फिलहाल अभी देखते हैं हमारा नंबर कब आएगा। लाइन में खड़े रह के A11 बस से हम लोग जाएंगे सिटी सेंटर और वहाँ से करेंगे चेक इन।